यूपीएससी के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट कंटेंट पाने के लिए ईजी क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपर्ट गाइडेंस वीडियो क्लासेस। आज के इकोनॉमिक्स लेक्शन सीरीज़ के वीडियो में हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन यानी कि मंदस्फीति के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले के वीडियो में हमने इन्फ्लेशन को डिटेल में डिस्कस किया है। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन को मेजर करने की टेक्निक क्या होती है, इन्फ्लेशन का अपोजिट डिफ्लेशन क्या होता है, ये सब कुछ हम पहले के वीडियोस में देख चुके हैं। अब हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की बातें करेंगे और सबसे पहले टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ओके, तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन को पहले जानने के लिए आपको इन्फ्लेशन क्या होता है वो जानना होगा। इसमें दो टर्म्स हैं, एक है क्रीपिंग, दूसरा है इन्फ्लेशन। तो हम इन दोनों टर्म को एक एक करके समझेंगे तो हमें क्रीपिंग इन्फ्लेशन यानी कि मंदस्फीति का मतलब ईजिली समझ में आ जाएगा। तो इन्फ्लेशन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इन्फ्लेशन यानी महंगाई होता है। तो मान लीजिए हम एक्चुअली कंपेयर करते हैं टाइम पीरियड में किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या होता है। तो मान लीजिए 2018 में किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या था और सेम प्रोडक्ट का कॉस्ट 2020 यानी अभी उस प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है। अगर प्राइस में बढ़ोतरी हुई है देन इट वुड बी कॉल्ड एज इन्फ्लेशन, अगर प्राइस में कमी हुई है देन इट वुड बी कॉल्ड एज डिफ्लेशन। जनरली हर प्रोडक्ट में इन्फ्लेशन ही होता है, ऐसे बहुत ही कम प्रोडक्ट होते हैं जिसमें डिफ्लेशन होता है। डिफ्लेशन मतलब मान लीजिए आपका कुछ मोबाइल वगैरह हो गया, जनरली आपके टेक्नोलॉजी के फील्ड में मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, फिर ये सब गैजेट्स जो होते हैं इनमें थोड़े बहुत प्राइस में डिफ्लेशन होते हैं। नहीं तो मैक्सिमम चीज़ हो गए आपके जो भी डेली लाइफ में यूज़ आने वाले सामान हैं, आटा, गेहूँ, चावल, कपड़े हो गए, सब में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई ही होनी है। तो हम इन्हीं प्राइसेस को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद हमें पता चलता है कि मार्केट में या फिर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आया है या फिर प्राइस लेवल बढ़ा है। ओके, इन्फ्लेशन को और अच्छे समझने के लिए सिंपली हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है कितना बढ़ा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होता है? कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी कि मान लीजिए आप एक महीने का, जनरली हम एक महीने का कॉस्ट ऑफ लिविंग कैलकुलेट करते हैं कि एक महीने आपको कहीं पर रहने में, खाने में कितना खर्चा आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहीं पर बाहर रह रहे हैं, अपने घर पे रह रहे हैं, आपका घर बनाया है देन इट्स ओके। अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं तो आप मान लीजिए 5,000 या 10,000 रेंट देते होंगे, 2,000 रुपये आप बिल्स देते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह हो गया, मतलब 5,000 अगर बच्चे हैं आपके तो फ़ीस वगैरह देते होंगे। खाने पीने का सामान मान लीजिए आपको 10,000 रुपये खाने पीने का सामान हो गया। तो ये आपकी कुल मिला के कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है, ठीक है। यही मान लीजिए 2019 या फिर आप मान लीजिए 2015 में ये आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग था। अब यही 2020 में अगर हम चले आएँ, 2020 में क्या होगा, रेंट बढ़ जाएगा, 5,000 है तो 10,000 हो जाएगा, बिल्स आपके 2,000 थे 5,000 हो जाएंगे, फ़ीस जो थी 8,000 हो सकता है, खाने का कॉस्ट 15,000 हो सकता है। तो सबको सम अप कर देंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग देखेंगे बढ़ गया है पहले कंपैरिजन में। तो यही एक तरीके का इन्फ्लेशन है, इसको ओवरऑल एक इन्फ्लेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं सेकंड टर्म क्या था हमारे पास, क्रीपिंग। तो क्रीपिंग यानी क्या होता है, रेंगना। आपने ये एग्जांपल आप देख रहे हैं, स्नेल है ये कैसे चलता है, बहुत धीमे 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 ग्रेजुअली चलता है। या फिर आप टॉर्टोइज ले लीजिए, टॉर्टोइज एक दूसरा एग्जांपल, कछुआ जो होता है वो भी बहुत धीमी गति से चलता है। तो ये सब जानवर जो होते हैं, ये सब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये क्रीप करते हैं। तो इसी तरीके से जो महंगाई बहुत स्लोली या फिर बहुत ग्रेजुअली मूव कर रही हो उसे हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो वही है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज़ डिफाइंड एज और इट इज़ ऑल्सो नोन एज माइल्ड इन्फ्लेशन। तो इसका दूसरा नाम माइल्ड इन्फ्लेशन भी है। कहीं कहीं आपको माइल्ड इन्फ्लेशन जो दिखे तो उसका मतलब सेम ही क्रीपिंग इन्फ्लेशन ही होता है। ओके, सो इन क्रीपिंग इन्फ्लेशन और माइल्ड इन्फ्लेशन इज़ द नेम suggested a very slow rise in price of goods and services. If the prices increase by 3% or less annually, then such inflation is creeping inflation. मतलब समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। इन्फ्लेशन अगर आप जानते हैं देन यू विल अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो वेरी वेल। यानी कि साल भर में अगर गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस जो है 3% या इससे कम में इंक्रीमेंट हुआ है तब उसको हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहेंगे, ठीक है। अब गुड्स एंड सर्विसेज हमेशा हम काउंट करते हैं क्योंकि जनरली यही जो चीज़ें होती हैं जिसको हम सेल या परचेज़ करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स में आपके जो कुछ भी आ सकता है, कोई भी आप जो यूज़ करते हैं, टेंजिबल प्रोडक्ट्स जो होंगे वो गुड्स हो जाएंगे। इनटेंजिबल जो सर्विसेज होंगे, मान लीजिए आपका एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, या फिर प्लम्बरिंग हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, ये सब सारे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इन सर्विसेज का आप कुछ पेमेंट करते हैं। तो साल भर में इन सर्विसेज का और गुड्स का जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट है, मान लीजिए आप 2019 में किसी इसके आपके एजुकेशन के लिए आप मान लीजिए 5% आप फ़ीस देते, 5,000 फ़ीस देते थे पर मंथ, मान लीजिए 5,000। ओके, वही 2020 में इसमें आप 3% इससे कम का इंक्रीमेंट हो जाता है, 5.3 हो गया, फिर मतलब जितना भी हुआ परसेंटेज कैलकुलेट करके, तो वो आपका क्या हो जाएगा, क्रीपिंग इन्फ्लेशन हुआ। यानी कि इन्फ्लेशन जो महंगाई हुई बहुत स्लो हुई या फिर बहुत ग्रेजुअल हुई। ओके, और क्रीपिंग इन्फ्लेशन ऐसा नहीं है कि ये बुरा है। जनरली क्या होता है,
महंगाई एक नेगेटिव टर्म में समझा जाता है, क्योंकि महंगाई मतलब तो टेंशन नहीं है लोगों के लिए। महंगाई बढ़ेगी मतलब आपके खर्चे बढ़ेंगे। लेकिन क्रीपिंग इन्फ्लेशन इकॉनमी के लिए अच्छा होता है, मतलब कि यानी कि फेडरल रिज़र्व बैंक ने है, कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन को अच्छा बताते हैं, यानी कि 2 से 3% तक का इन्फ्लेशन इज़ फाइन। इतना मार्केट में होना ही चाहिए, क्योंकि इतना इन्फ्लेशन नहीं रहेगा तो लोगों के पास कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा अपने पैसे को इन्वेस्ट करने में। सी जनरली होता क्या है, आप पैसे कमाते हैं, मान लीजिए आपका कुछ सैलरी है, पर मंथ कमा रहे हैं, फिर एनुअली कमा रहे हैं। अगर इन्फ्लेशन नहीं होगा तो आप अपने पैसे को क्या करेंगे, एज अ कैश रखेंगे। लेकिन एज अ कैश रखने से क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, इकॉनमी में पैसा फ्लो नहीं करता होता है। इकॉनमी या फिर इकोनॉमिक्स का मतलब यही होता है कि जो मनी है, मनी का फ्लो बना रहे मार्केट में, ठीक है। यही अगर इन्फ्लेशन ना रहे तो लोग क्या करेंगे, पैसे कमाएंगे, जितना उनका यूज़ होगा ठीक है, उनका यूज़ नहीं हुआ उस पैसे को वो सेव करना चाहेंगे, सेव करके रखेंगे खुद के पास। उससे प्रॉब्लम क्या होगी, पैसे का फ्लो नहीं बनेगा, पैसे का फ्लो नहीं बनेगा तो मार्केट में क्राइसिस आएगी, प्रॉब्लम्स बहुत सारे हो जाएंगे। यही अगर इन्फ्लेशन रहा, इन्फ्लेशन यानी कि लोगों को पता है कि महंगाई बढ़ेगी, तो वो कुछ पैसे जो कमाएंगे, जो सेविंग करेंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, या तो वो अपने सेविंग बैंक्स में रख देंगे। सेविंग बैंक अकाउंट में रखेंगे तो उनको एनम मिनिमम 4% का रिटर्न रेट तो मिल ही जाता है, जो कि इन्फ्लेशन मान लीजिए 3% क्रीपिंग इन्फ्लेशन है तो उससे ज़्यादा ही है। तो इनका मतलब ये वो बैंक में रखे तो इनके लिए बेनिफिट है, कम से कम 1% ज़्यादा पैसा मिल रहा है। अगर ये बैंक में नहीं रखते हैं, खुद के पास कैश रखते हैं, तो इनका ये 3% का लॉस हो जाएगा पर एनम। इसलिए ये मोटिवेट करता है लोगों को पैसे को इन्वेस्ट करने में। एक तो यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, दूसरा इन्वेस्टमेंट इनका म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स वगैरह यही इसी तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, जिसमें रिटर्न रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, 8 से 12% लगभग होता है, ऐसा जनरली माना गया है। नेक्स्ट इज़ स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक्स वगैरह ये सब मतलब कि रिस्की तो होते हैं, बट स्टिल सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक ही है। तो अपने रिस्क हिसाब से, जो अपना रिस्क कैरी कर सकता है जितना, उस हिसाब से हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ताकि एटलीस्ट उनको कम से कम लॉस ना हो। अगर वो पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कैश फॉर्म में रखेंगे, तो उनको लॉस तो होना ही होना है, 100% श्योर है। अब ये इकॉनमी में ना हो, लोग हमेशा मोटिवेटेड रहें और पैसे को इन्वेस्ट करें, ताकि पैसे का फ्लो बना रहे और इकॉनमी स्मूथली चल सके। ओके, सो वी कैन से क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज़ अ पॉजिटिव फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको क्रीपिंग इन्फ्लेशन समझ में आ गया होगा। अगले के वीडियोज़ में हम दूसरे टाइप्स के इन्फ्लेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम एक एक इन्फ्लेशन को एक एक वीडियो में समझेंगे, ताकि छोटी वीडियोज़ बने, आपको अच्छी तरीके से वो इन्फ्लेशन का टाइप समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू कॉन्सेप्ट। टिल देन, गुड बाय।